कमर दर्द की वजह से डॉक्टर ने हमें ज्यादा देर तक झुककर काम करने से मना किया था, लेकिन सिलाई करना, डीआईवाई करना और घर को ऑर्गेनाइज करना हमारे सबसे पसंदीदा काम है। तो अपने इस पैशन को छोड़े बिना हमने निकाला एक ऐसा जुगाड़ जिससे काम भी होता रहे और कमर पर भी कम दबाव पड़े। तो जी, इसी वीडियो में हम शेयर कर रहे हैं कुछ और छोटे लेकिन बेहद काम के जुगाड़। पुराने सामान को रीयूज करने से लेकर घर को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने तक बहुत कुछ है इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं होम मेकिंग और ड्रीम्स की ये जर्नी। अस्सलाम वालेकुम माय लवली होम मेकर्स, वेलकम बैक टू समीनाज लिटिल वर्ल्ड। बेंडिंग के काम को अवॉइड करके अपने पैशन को जिंदा रखने के लिए हमने ये जुगाड़ निकाला कि ये जो हमारी सिलाई मशीन है, इसके लिए हमने बनवाया ये एक केस। नॉर्मली जो घर में सिलाई मशीन यूज होती हैं उनकी हाइट बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से बैक पेन होता है। लेकिन हमने अपनी सिलाई मशीन में इस तरीके का ये मोटर फिट करवा लिया और साथ ही इसके लिए हमने कारपेंटर से बनवाया ये एक जुगाड़ू केस, जिससे इसकी हाइट भी ऊंची हो गई और हमारा काम भी आसान हो गया। इसी मशीन में पीछे की तरफ ये मोटर फिट कर दिया है, जिससे सिलाई बहुत आसान हो जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो करीब 10 इंच हमने रखी है। साथ ही इसमें एक छोटी सी ड्रॉर भी लगवा दी है, जिसमें कि सिलाई से रिलेटेड छोटा छोटा सारा सामान आसानी से ऑर्गेनाइज हो जाता है। इसकी हाइट बढ़ जाने से कमर में बिल्कुल बेंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है और ना ही दर्द बढ़ता है। बॉबिन को निकालने और लगाने के लिए भी इसमें बहुत आसानी है, कुछ इस तरह से। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं उसको बताने से पहले आपको एक हैक दिखाते हैं। जब हम लोग अपने इस घर में शिफ्ट हुए थे ना, उस टाइम ओवरसन पैकर से इसकी पैकिंग करवाई थी। तो उन्होंने टेप से इसको बांधा था, जिसके कि मार्क्स देखिए रह गए हैं। इस तरीके के अगर सेलो टेप के मार्क्स माइका पे लग जाए ना, तो उनको रिमूव करने के लिए तारपीन का जो तेल होता है, जो कि पेंट में यूज होता है, बस उसको कपड़े पे लेना है, लगा देना है। स्क्रबर से हल्का सा रब करके कपड़े से वाइप कर देना है। इस तरीके के जो ग्लू के मार्क्स होते हैं ना, वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। तो बस ये सबसे पहले हमने उनको भी रिमूव कर दिया है, ताकि जब सिलाई मशीन पे काम करें ना तो खूब ज़्यादा मन लगे। अब इसके बाद यहाँ की जो ड्रॉर है ना, वो भी देख सकते हैं कितनी मैसी हो चुकी है, क्योंकि नॉर्मली हम लोग जब सिलाई करते हैं तो रैंडमली सामान इसमें डालते चले जाते हैं। लेकिन इसका सामान बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे, वो भी जुगाड़ू तरीके से, तो उसका भी आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। इसके अलावा ये ड्रॉर इस तरीके से रिमूवेबल है। साथ ही हमने यहाँ पर ये एक पटला भी लगवा दिया है। ये इसलिए लगवाया है ताकि जैसे सिलाई मशीन में ऑयलिंग करते हैं तो उसका ऑयल नीचे आ जाता है, जिसकी वजह से हमने साइड में इस तरह से सपोर्ट देकर एक पटले को यहाँ पर फिट कर दिया है, ताकि जब मशीन में ऊपर की तरफ ऑयलिंग हो तो नीचे ड्रॉर में रखा हुआ सामान बिल्कुल खराब ना हो। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ये इस तरह से। अब आगे की तरफ यहाँ ड्रॉर फिट हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करते हैं। जितना भी सामान ड्रॉर में पड़ा हुआ था वो सारा हमने निकाल दिया है। ये जो आप ऑर्गेनाइजर देख रहे हैं ना, ये हमने 5 साल पहले बनाए थे डीआईवाई करके, और अभी तक ये एज इट इज काम कर रहे हैं। मशीन की ड्रॉर अक्सर इसलिए मैसी हो जाती है क्योंकि छोटी छोटी चीजें एकदम मिक्स होकर बिखर जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी निडल्स के पैकेट थे उनको हमने एक छोटे पैकेट में रख दिया है। साथ ही हुक हो गए, टच बटन हो गए, इनको भी हम अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में रखेंगे। अब ऑर्गेनाइजर हम बाजार से नहीं खरीद रहे, ये छोटी-छोटी सी हमारी दवाई की खाली शीशियाँ हैं, जिनको कि हमने धो लिया था और अब इन्हीं को हम एज़ अ ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो जितने भी हुक थे वो एक शीशी में भर दिए हैं। इस तरीके के कर्टेन के जो हुक्स थे वो एक में डाल दिए हैं, बॉबिन से एक में डाल देंगे। यानी कि छोटा-छोटा जो भी सिलाई से रिलेटेड आइटम है ना, इस तरीके की छोटी-छोटी शीशियों में भर के रख लेंगे, तो फ्यूचर में हमारी जो ड्रॉर है ना, वो ऑर्गेनाइज़्ड रहेगी और बिल्कुल भी मेसी नहीं होगी। बाकी जो भी एक्स्ट्रा सामान है उसके लिए हमने इस तरीके का प्लास्टिक का एक बॉक्स है वो यूज़ किया है। और अब बारी आती है इन निडल्स की। निडल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने ये थर्माकोल का एक रोल था वो लिया है। इसके ऊपर सैटिन रिबन रैप होकर आया था, तो रिबन तो यूज़ हो गया, अब इसको हमने फेंकने की जगह इस तरीके से रीयूज़ कर लिया। सारी निडल्स इसमें आसानी से आ गई हैं, बिल्कुल भी हाथ में नहीं लगेंगी। रील में निडल्स लगाने से क्या होता है, जब रील को यूज़ करते हैं तो निडल निकाल कर हम लोग ड्रॉर में डाल देते हैं, जिससे कि वो बाद में चुभ सकती हैं। जितनी भी एक्स्ट्रा रील्स हैं हम लोग यूज़ करते रहते हैं और उसी में डालते रहते हैं ड्रॉर्स में, उनको भी उसके बॉक्स में हमने लगा दिया है। अब यहाँ पर जो सिलाई मशीन में हम लोगों की चॉक यूज़ होती है ना, वो हमने इस बॉक्स में रखी थी, लेकिन हमारे पास 2 और बॉक्सेस छोटे वाले खाली थे, तो ये चॉक भी हमने इसी में ऑर्गेनाइज़ कर दी है। अब ये छोटी-छोटी सारी चीज़ें जो बिखरी हुई थी नी, सारी ऑर्गेनाइज़्ड हो गई हैं। अब इन सारे छोटे बॉक्सेस को हम अपने डीआईवाई ऑर्गेनाइज़र में रख देंगे। दोनों ही ऑर्गेनाइज़र बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहे हैं, तो अभी हम इनको चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इन्हीं को यूज़ करेंगे अपने ड्रॉर को ऑर्गेनाइज़ करने में। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गई हैं। और अब ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, इसमें जितना भी सिलाई का एक्स्ट्रा सामान है, वो हम इसमें आसानी से अरेंज कर देंगे और सिलाई करते टाइम हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी कोई भी सामान ढूँढने में। चलिए जी, अब इसको लगा देते हैं अपनी ड्रॉर में।
और फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इस सिलाई मशीन को यूज़ करने से हमारी बैक पेन का प्रॉब्लम बिल्कुल चला गया है। सारे ही ऑर्गेनाइज़र कितने अच्छे तरीके से और आसानी से ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं। ये मोटर की एक्स्ट्रा रबर हैं जो कि हम यहाँ पीछे की तरफ रख रहे हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है सिलाई करते हुए तो इसको हम यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर ये सिलाई में यूज़ होने वाली पिन्स हैं जो अक्सर बिखरी रहती हैं ड्रॉर में, तो उसके लिए एक हैक आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आपके बच्चों के कोई पुराने मोज़े वगैरह पड़े हुए हों सॉक्स, तो उनको आप लें, एक सॉक्स के अंदर दूसरा इस तरह से डाल दें और अच्छे से सेट कर दें। उसके बाद इसको इस तरह से रोल कर दें थोड़ा-सा। नीचे थोड़ा-सा इसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम एक और एक्स्ट्रा सॉक्स है उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद ये जो हमने दूसरे सॉक्स का रोल बनाया है ना, इसको इसके ऊपर लगा दे रहे हैं। अब जितनी भी हमारी ये पिन है ना स्विंग में यूज़ होने वाली, ये सारी हम इसके ऊपर लगा देंगे। अब ये इधर-उधर बिखरेंगी नहीं। अगर इनको बॉक्स में ऐसे ही रख दें, तो निकालते टाइम हाथ में चुभती रहती हैं। इसलिए इनके लिए भी बना दिया एक जुगाड़ू तरीके से छोटा-सा क्यूटू सा ऑर्गेनाइज़र। है ना बढ़िया सा हैक? चलिए अब इसको भी रख देते हैं ड्रॉर में और अब आपको दिखाते हैं कि ये सिलाई मशीन यूज़ कैसे करनी है। यहाँ पर इसके साथ में ये एक पैडल आता है और साथ ही इसका एक प्लग रहता है जिसको इस तरीके से मोटर वाले वायर में प्लग इन कर देना होता है। दूसरा जो वायर है वो लगाना होता है स्विच बोर्ड में और बटन को ऑन करना है। इसके बाद सिलाई करना हो जाता है बेहद आसान। नॉर्मली इस तरीके का पैडल और मोटर टेबल वाली मशीन में यूज़ किया जाता है, लेकिन हमने इसको लगवाया है इस तरीके की मशीन में कि हम नॉर्मली नीचे बैठकर अपनी स्टिचिंग कर पाएँ। जो नी होता है उससे इसको प्रेस करना रहता है हल्के से और मशीन चलने लगती है, जिसकी वजह से दोनों हाथ फ्री रहते हैं और सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है। देख सकते हैं किस तरीके से ये स्टिचिंग कर रहा है। अब यहाँ पर आप हमारी बैक देखिए बिल्कुल सीधी है और बेंडिंग की वजह से बैक पेन की जो प्रॉब्लम थी वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट गॉन हो चुकी है। तो अगर आपको भी डॉक्टर ने झुकने वाले काम कम करने को कहा है या बेंडिंग वाले पोज़ में ज़्यादा देर तक बैठने के लिए मना किया है, तो जो भी आप काम करें घर में उसका इस तरीके से लेवल रखें कि आपको झुकना ना पड़े, चाहे वो डीआईवाई हो या स्टिचिंग हो। चलिए जी अब दिखाते हैं पुरानी शर्ट्स को रीयूज़ करके एक बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र। अगर वार्डरोब में जगह कम हो, कपड़े रखने की दिक्कत आ रही हो और वार्डरोब ना हो, तो भी ये ऑर्गेनाइज़र बहुत बढ़िया से काम करेगा। कैसे चलिए बताते हैं। यहाँ पर एक शर्ट ली है एंड स्ट्रेट उसको सीधा करके रख लिया है। जो उसकी स्लीव्स हैं उनको हम इस तरह से कट कर दे रहे हैं सिंपली। स्लीव्स का यहाँ कोई काम नहीं है। नीचे से जो ये शर्ट है अब उसको हम यहाँ से स्ट्रेट कर देंगे। शर्ट अगर नीचे से राउंड ना हो तो आपको स्ट्रेट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिंपली ऐसे ही रख दें, ये राउंड थी इसलिए इसको हमने यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब शर्ट को उल्टा कर लेंगे और जो हमने शोल्डर्स कट किए हैं, वहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है दोनों ही शोल्डर्स में। बहुत ही आसानी से और क्विक फास्ट बनने वाला ये ऑर्गेनाइज़र है। वार्डरोब हो या ना हो, ये ऑर्गेनाइज़र बेस्ट है। दोनों ही शोल्डर्स हमने स्टिच कर दिए हैं यहाँ पे। अब जो नीचे का पार्ट है, यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे और इसको पूरी तरीके से बंद कर देंगे। इसके बाद इसको हम यहाँ पर रख रहे हैं इस तरह से। अब जो ये बीच की सिलाई वाला पार्ट है इसको बीच में रखना है। दोनों साइड में करीब 3-3 इंच का मार्जिन इस तरह से ले लेना है। देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम इंची टेप से इसको मेज़र कर ले रहे हैं। 6 इंच हमें यहाँ मिल गया, यहाँ पे भी 6 इंच आ रहा है। दोनों साइड्स में इस तरीके के कॉर्नर निकल आएँगे। बस ये इन्हीं कॉर्नर्स पे सिलाई लगानी है। अब ये कॉर्नर्स मूव ना करें इसके लिए हम इनको पिन से सिक्योर कर रहे हैं और एक-एक सिलाई दोनों कॉर्नर्स में लगा दे रहे हैं। बस सिलाई का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। अब जो यहाँ पे कॉर्नर्स हैं इनको हम कट कर देंगे और इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद नीचे का जो हमने मार्जिन लिया था उसको दोबारा से हम मेज़र कर लेंगे। इसकी लंबाई आ रही है 15 इंच और चौड़ाई आ रही है 6 इंच। बस इतना बड़ा ही हमें एक कार्डबोर्ड का पीस चाहिए। मेज़र करके उसको हमने कट कर लिया है और शर्ट को कर लिया है सीधा। अब जो हमारा कार्डबोर्ड का पीस है इसको हम यहाँ से जो बटन वाला पार्ट है ना, वहाँ से इंसर्ट करेंगे और अंदर की तरफ नीचे रख देंगे, जो कि हमने मेज़र करके बनाया है ना पार्ट वहाँ पे। बस हमारा ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो चुका है। इसमें लगा देंगे एक हैंगर और इसी तरीके से हमारी 2 शर्ट्स थी, तो 2 ऑर्गेनाइज़र हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये ऑर्गेनाइज़र इतने यूज़फुल हैं, मल्टीपर्पसली इन ऑर्गेनाइज़र्स को यूज़ किया जा सकता है। कैसे? चलिए वो भी बताते हैं। तो इनको हम लगा रहे हैं बच्चों की कबर्ड में। इस तरह से ये देखिए लग जाएँगे और इसमें बहुत सारा सामान आ जाएगा। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर वार्डरोब नहीं भी हो, तो इसमें रखा हुआ सामान बिल्कुल गंदा नहीं होगा। शर्ट के बटन्स को खोलना है और जितने भी कपड़े और जो भी सामान आप इसमें रखना चाहें, रख सकते हैं। यहाँ पर हम बच्चों की यूनिफ़ॉर्म्स को रख रहे हैं, क्योंकि यूनिफ़ॉर्म्स अभी काफ़ी दिनों तक यूज़ में नहीं आने वाली हैं, तो ये इसमें रखी रहेंगी, अलग की अलग रहेंगी और गंदी भी नहीं होंगी। देखिए कितने ज़्यादा सामान इसमें आ जाएगा। जब मन करेगा बटन्स को ओपन करना है और अपना सामान निकाल लेना है और वापस से रख देना है।
अभी हमारा सामान तो सिर्फ हाफ शर्ट तक ही आया है, लेकिन अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कपड़े हों, बहुत ज़्यादा सामान हो, तो इसे आप ऊपर तक फुल कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों की लेगिंग्स हो गई, छोटे बच्चों के जो डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना, उनको भी रख सकते हैं। बेड साइड में हैंग करके इसको रख दें, आसानी से इसमें से सामान रखा और निकाला जा सकता है। दूसरा वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, वो भी हमने यहीं रख दिया है। इसमें हमने बच्चों के वो वाले ड्रेसेस रख दिए हैं, जो पार्टी या फंक्शंस में यूज़ होते हैं। डेली बेसिस पे नहीं पहनते, तो वो इसमें आसानी से रखे रहेंगे। जब कभी ज़रूरत पड़ेगी बच्चे आसानी से इसमें से निकाल सकते हैं। कैसे लगे हमारे ये ऑर्गेनाइज़र कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए एक और चीज़ आपको दिखाते हैं। हम लोग के घर में हम लोग लेते हैं टॉवल नैपकिन्स किचन में और उसी से हम लोग सारे जो मेसी चीज़ें होती हैं वो वाइप करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर भी पैसे बचाने की कोशिश करते हैं, थोड़े से जुगाड़ू आइडियाज़ लगाते हैं। जितने भी हमारे पास बचे-कुचे कपड़े होते हैं, चाहे वो सूट्स के बचे हुए हों, बेडशीट के बचे हुए हों, कॉटन के हमारे दुपट्टे हों पुराने, उनको हम इस तरीके से लेते हैं और छोटे-छोटे पीसेज़ में कट कर लेते हैं। यूजुअली ज़्यादातर हमारे पास जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं ना, उनको तो हम कभी भी नहीं फेंकते, छोटे-छोटे पीसेज़ में कट करते हैं। हार्डली 10 मिनट का टाइम लगता है इन पीसेज़ को कट करके रखने में, लेकिन यकीन मानिए 2-3 महीने तक इतनी आसानी होती है और हमारा बजट भी गड़बड़ नहीं होता है। अब आपको दिखाते हैं ये वाली शर्ट। लास्ट एपिसोड में यानी कि जुगाड़ सीरीज़ एपिसोड 2 में इस शर्ट की स्लीव्स को हमने डेकोर में यूज़ किया था। आप चेक करिएगा ज़रूर से कैसे हमने उसको यूज़ किया। बाकी बची शर्ट को हमने आज यूज़ कर लिया है ये वाला ऑर्गेनाइज़र बना के। हैंगर भी हमने वही यूज़ किया है जो सूट के साथ आ जाते हैं ना, उस हैंगर को हमने फेंका नहीं था, इसमें हमने यूज़ कर लिया और अब ये जो हमने छोटे-छोटे पीसेज़ को कट किया है ना, इसके अंदर हम भर लेंगे। इस ऑर्गेनाइज़र में इस तरीके के छोटे-छोटे पीसेज़ रखने का फ़ायदा ये है कि घर का हर एक बंदा जिसको ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी सामान को वाइप करने के लिए, वो आसानी से इसमें से ये छोटे-छोटे पीसेज़ को यूज़ कर सकता है और फिर फेंक सकता है। तो दरवाज़े के पीछे इसको हैंग करना सबसे बेस्ट पार्ट हमें लगता है। देखिए इस तरह से ये हैंग हो गया है। जितने भी पीसेज़ चाहिए यूज़ करने के लिए आसानी से निकल आएँगे और रखे जा सकते हैं। अब हम इसको ऊपर तक बटन लगा दे रहे हैं। बस बीच का पार्ट भी बटन का खोलेंगे तो भी यहाँ से सामान निकाला जा सकता है और रखा जा सकता है। ये ऑर्गेनाइज़र हमने अपनी सिस्टर के यहाँ देखा था, तभी से सोचा था कि ये आइडिया आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए जी अब एक और हैक आपके साथ शेयर करते हैं और वो है इस तरीके के मेसी वायर्स को अरेंज करने का। आयरन का वायर भी अक्सर इसी तरीके से खुला पड़ा रहता है या फिर हेयर ड्रायर हो तो वो भी ऐसे ही रह जाता है। यहाँ पर हमारा स्ट्रेटनर है जिसके साथ ये टाई आया था, तो देखिए कितना अरेंज एंड ऑर्गेनाइज्ड है। तो इन दोनों चीज़ों के वायर्स के लिए भी बना लेते हैं एक टाई, वो भी बिना पैसे खर्च करे हुए। यहाँ पर जो हमने शर्ट यूज़ करी है उसकी दोनों स्लीव्स यहाँ रखी हुई थी, उन स्लीव्स के जो कफ है ना उनको हम कैंची से कट करके निकाल ले रहे हैं। दोनों ही कफ निकाल लिए हैं, 2 हमारे टाई रेडी हो गए। अब ये जो हमारी आयरन है इसके वायर को इस तरीके से हम फोल्ड कर रहे हैं यहाँ पे और जिसका हैंडल है ना उसमें लगा देंगे इस कफ को। बस जी हैंडल के ऊपर वायर को रखना है और कफ का बटन लगा देना है। क्विक फास्ट सा हमारा एक ये टाई बनकर रेडी हो गया है ना बढ़िया सा हैक। आप लोग जरूर ट्राई करिएगा। जितने भी आपके घर में इस तरीके के वायर्स पड़े हुए हो ना, उसके लिए कोई भी आपको टाई खरीदने की जरूरत नहीं है। पुरानी शर्ट्स के कफ जो है उनको यूज़ करें और जितने भी अनऑर्गेनाइज्ड वायर है ना उनको इस तरीके से टाई करके रखते हैं। यहाँ पर जो हमारा हेयर ड्रायर है उसको भी हमने इसी से टाई कर दिया है और अब चलिए रखते हैं इसको अपनी ड्रॉर में। सारी ही चीज़ें अरेंज एंड ऑर्गेनाइज रहने वाली हैं, देखिए कुछ इस तरह से। वीडियो अगर यूज़फुल लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक और जुगाड़ू आइडिया आपके साथ शेयर करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी वॉशिंग मशीन का पुराना कवर है जो कि बिल्कुल फट गया था, तो हमने निकाल लिया। इसकी जो फटी हुई चेन थी वो भी हटा दी है। अब इसमें आपको 2 कलर नज़र आ रहे होंगे क्योंकि जो मशीन का पार्ट धूप में था उसका कलर उड़ गया है और जो छाँव में था वो कलर एज़ इट इज़ है। तो बस जी सबसे पहले इसको हम अच्छे तरीके से वॉश करेंगे और उसके बाद बनाएँगे इससे एक ऐसी चीज़ जो कि मल्टीपर्पज़ली यूज़ में आएगी। तो यहाँ पर हमने देखिए सर्फ़ डाल के इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये वॉशेबल होते हैं, जब चाहें जितना चाहे इसे वॉश कर सकते हैं। ये ड्राई हो गए थे उसके बाद देखिए हमने यहाँ रखा है, लेकिन जब धोने के बाद देखा ना तो इसमें जगह-जगह पे छोटे-छोटे से होल थे, उनको हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है क्योंकि हमारे डीआईवाई में ऐसे होल्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट ऐसा था या जहाँ पर होल था उसे हमने निकाल दिया है। इसमें एक छोटा-सा बारीक-सा होल है उसको हमने एज़ इट इज़ रहने दिया है। बाकी जो ये हमारा मशीन का कवर है ना उसमें से एक्स्ट्रा जो भी हमारे होल वाला पार्ट था ना वो सब कट करके हमने निकाला है। तो बीच का जो क्लीन पार्ट था वो हमें मिल गया। यहाँ पर हमने स्क्वायर पीस लिया है, इसको डबल फोल्ड करा है, फिर एक और फोल्ड किया है,
फिर देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करा है और उसके बाद एक और फोल्ड किया है। अब ये वाली साइड का जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से हम इसको मेजर कर ले रहे हैं। 10 इंच आ रहा है, इसी तरह से 10-10 इंच पे हम यहाँ पर निशान लगा दे रहे हैं तीनों ही कॉर्नर में। अब उसके बाद क्या करना है, सिंपल लाइन ड्रॉ करके इसे कट कर देना है और यहाँ पर क्विक फास्ट सा हमारा एक राउंड सा मैट बनकर रेडी हो गया है। इसी तरीके से हमने 4 मैट बनाए, एक बड़ा, एक उससे छोटा, एक यहाँ पर राउंड वाला बड़ा और एक राउंड वाला छोटा। कलर्स भी अलग हो गए हैं, साइजेस भी अलग हो गए हैं। अब आप चाहें तो एक ही साइज में 6 मैट्स बना सकते हैं डाइनिंग टेबल के लिए, या फिर अपने टेबल के अकॉर्डिंग भी मैट बना सकते हैं। इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए यहाँ पर हम ये वाली लेस यूज कर रहे हैं, जिससे ये बिल्कुल बन जाएंगे मार्केट वाले मैट्स। बहुत आसानी से ये बन गए, बिल्कुल टाइम नहीं लगा, सिर्फ कटिंग करनी थी और उसके बाद लेस को लगा देना था। इसमें साइड्स भी मोड़ने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि इसमें से कोई धागे वगैरह नहीं निकलते हैं। अब इन मैट्स को कंसोल टेबल पे यूज किया जा सकता है, सेंटर टेबल पे यूज किया जा सकता है, स्पेशली दस्तरखान की तरह यूज किया जा सकता है। और हमने तो इसको दस्तरखान के पर्पज से ही बनाया है। जैसे बच्चे अकेले कुछ बैठ के खा रहे हैं तो छोटा वाला राउंड वाला मैट बिछा देंगे, या फिर 2 लोग खा रहे हैं तो थोड़ा बड़ा वाला मैट बिछा देंगे। यानी कि दस्तरखान का पर्पज ये बहुत ही आसानी से और अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे और बनने के बाद आप देखिएगा ये कितने खूबसूरत लगेंगे। राउंड वाले मैट में थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हमें चुन डालनी पड़ी है, उसके बाद इस लेस को लगाया है, उससे इसमें बिल्कुल झोल नहीं आया। और अब यहाँ पर देखिए इस वाले मैट में ना एक छोटा सा होल था, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक छोटा सा पीस कट करा है दूसरे में से और यहाँ पे गोल उसको कट करके रख लिया है। उसके बाद एक अडहेसिव लिया है, उसको इस पे लगा दिया है और पीछे की तरफ से मैट पे इसको हम स्टिक कर देंगे। उससे क्या होगा कि छोटा सा होल बड़ा नहीं होगा और ये मैट हमारा काफी दिन तक साथ देता रहेगा। चलिए दिखाते हैं सारे ही मैट्स जिन पे हमने लेस लगा ली है, कितने खूबसूरत लग रहे हैं और वो भी अलग अलग कलर में बन गए हैं। इस छोटे वाले मैट को तो स्टूल पे भी आसानी से लगाया जा सकता है, कुछ इस तरह से। अच्छा, हमारे पास कुछ कमेंट्स ऐसे आए थे जिसमें कि आप लोगों ने पूछा था कि इन छुट्टियों में बच्चों के लिए क्या एक्टिविटीज करवानी चाहिए, वो कुछ शेयर करें, या फिर उनका पढ़ाई का क्या रूटीन है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं, वो जरूर बताइए। तो देखिए अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों पे हम कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं पढ़ाई का, ना ही कोई सिलेबस कंप्लीट करवा रहे हैं। हॉलीडे होमवर्क ही इतना है, बस वही वो कर ले रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक्टिविटीज की बात करें तो इंडोर एक्टिविटीज पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसके लिए हमने अपने बच्चों के लिए ये प्रैक्टिस मेहंदी बुक मंगवाई है। ये बहुत अच्छी है, रीयूजेबल है, यानी कि इसमें डिजाइन और पैटर्न इस तरह से बने हुए आए हैं। उनकी प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद इनको आसानी से वाइप भी किया जा सकता है। इनके अंदर जो डिजाइन और पैटर्न है ना, वो बहुत ही प्यारे हैं, बच्चे आसानी से सीख सकते हैं अगर उनको इंटरेस्ट है। ये लड़कियों के लिए स्पेशली है, अगर बॉयज हो तो उनकी जो चॉइसेस हो उसके अकॉर्डिंगली इंडोर एक्टिविटीज को हम प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। बच्चों को गर्मी में बाहर भेजने की बजाय घर में ही बिजी रखा जाए तो वो ज्यादा अच्छा है। ये प्रैक्टिस बुक हमारे बच्चों को तो बहुत पसंद आई है क्योंकि ये प्रैक्टिस बुक रीयूजेबल है। देखिए यहाँ पर इसको वाइप करके दिखाते हैं, कोई मार्क कुछ भी नहीं रह जाता है, आसानी से ये इस तरह से वाइप हो जाता है। इसके अलावा बच्चों के लिए एक और एक्टिविटी का हमने इंतजाम किया है और वो है ये ज्वेलरी मेकिंग किट। ये भी बच्चों को बहुत पसंद आई क्योंकि इसमें भी वो काफी बिजी रहते हैं और काफी क्रिएटिव रहते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे छोटे छोटे से ये मोती आए हैं, छोटे छोटे से रिंग्स आए हैं, हुक्स आए हैं, जिनको यूज करके अब तक बच्चों ने काफी सारी ज्वेलरी बना भी ली है, क्योंकि समर वेकेशन स्टार्ट होते ही हमने ये किट उनके लिए मंगवा दी थी। यहाँ पर उन्होंने इससे ब्रेसलेट बनाए हैं, की चेन्स बनाए हैं, रिंग्स बनाई है, साथ ही जो चेन होती है गले की वो बनाई है। यानी उन्होंने अपनी पूरी क्रिएटिविटी दिखाई है इसको यूज करने में। इस किट के साथ ये छोटी सी सीजर और वायर भी आया है, जिससे कि ज्वेलरी मेकिंग हो जाती है और भी आसान। बच्चों ने जो ज्वेलरी बनाई है घर में है वो आपको दिखाते हैं। ये देखिए ब्रेसलेट बनाया है, साथ ही कुछ पेंडेंट भी यूज करे हैं। इसी तरीके के कुछ ब्रेसलेट्स और बना के ये गिफ्ट कर चुके हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से हम बच्चों की पढ़ाई, घर और उनकी एक्टिविटीज को मैनेज करते हैं, तो हमें प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, तो हम इस टॉपिक पे फ्यूचर में वीडियो जरूर लेकर आएंगे कि किस तरीके से अपने शौक पूरे करते हुए, अपने पैशन को जीते हुए हम लोग अपनी फैमिली और बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। बच्चों के फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए किस तरीके से हम लोग उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं। तो डी फ्रेंड्स, जुगाड़ सीरीज एपिसोड 3 यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जुगाड़ सीरीज एपिसोड 4 में कुछ नए आइडियाज के साथ। तब तक आप लोग अपना खूब ख्याल रखिएगा, कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया करते रहिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।